अभी मैं भूटान गया था तो योगा के बदला मैन वर्सेस वाइल्ड का डिबेट जरा ज्यादा हो रहा था। आज योग वेलनेस के साथ साथ दुनिया को भारत के साथ जोड़ने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। यानी योग की एक नई डेफिनेशन अब उभर करके आई है। योग शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को तो जोड़ता था, अब योग दुनिया को भी जोड़ता है। अब हमें योग के अलावा आयुष की दूसरी विधाओं को भी दुनिया भर में पहुंचाने के लिए प्रयास करना है। और मैं यहां बैठे हुए उसी दुनिया के लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, योग ने खिड़की खोल दी है, दरवाजा खुलने में देर नहीं लगेगी। और योग के पीछे पीछे आयुर्वेद भी चलेगा, होम्योपैथी भी चलेगी, नेचुरोपैथी, सब कुछ घुस जाएगा। आपके दिल दिमाग में पूरी दुनिया होनी चाहिए और दुनिया जो भाषा में समझे उस भाषा में वहां जाने का तरीका ढूंढना चाहिए। बहुत दिन अपने अपने आप को सिकुड़ करके रखा है जी, वक्त बदल चुका है, दुनिया इंतजार कर रही है, चलिए निकल पड़िए। साथियों, अपनी पुरानी परंपराओं को भुला देना और फिर कोई दूसरा बताए तो उसे नए सिरे से सीखना, इस आदत को भी हमें बदलना है। हल्दी, मैं हैरान हूं जी, हम लोगों के जीवन में हल्दी हर उपचार में है, लेकिन हमें तो उसका मूल्य तब तक नहीं था जब तक कि दुनिया ने हल्दी पर पेटेंट कराना शुरू न किया। यानी कहीं वाया किसी देश से कुछ चीज आती है तब हमको ध्यान होता है, अरे यार ये तो हमारे यहां ऐसे ही घरों में होता है। हमने इस आदत से बाहर आना, हमें अपनी चीजों पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और दुनिया को जीतने का ये तरीका है, इस बात को लेकर के चलना भी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होंगे, ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे। भय रहता था कि ये खाएंगे तो यार दुनिया को कैसे लगेंगे, ये तो पुरानपंथी हैं, ये बेकार है, उसको तो नई चीज आती नहीं है, कुछ समझता नहीं, ऐसे ही मानेंगे, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालियां से गायब होती गई। ये घर में शायद बनाना भी अब तो नहीं आता होगा कई परिवारों को। इस खान पान गरीबी, और दूसरा हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने हर चीज में अमीरी गरीबी का भेद कर दिया और इसलिए इस थाली को भी ये खाएं मतलब गरीब, उसको टैग लगा दिया। तो फिर मैं गरीब नहीं हूं ये कहने के लिए भी उसने थाली छोड़ दी। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक, इतना बड़ी विकृति हमारे यहां आई है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। आजकल जब हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे जाते हैं तो अक्सर हैरान हो जाते हैं, जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था, वो सैकड़ों रुपए किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं। अब हमारे बिहार की तरफ आप जाएंगे, वहां के सारा मखना है, अब आज धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो रहा है
लोगों को लगता है भाई कैल्शियम है, आयरन है, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। अब धीरे धीरे उसकी, अब हमारा काम है कि उसका ग्लोबल मार्केटिंग कैसे हम खड़ा करें, पैकेजिंग बढ़िया कैसे करें, और उसको जो भाषा में समझ आता है कैसे समझाएं। मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें हैं। अब समय आ गया है कि न्यूट्रिशन के इस खजाने को फिर से भरा जाए।